सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 5th ईवीएस एनसीईआरटी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि पीआरटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, तो सभी एस्पिरेंट्स ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंसेस से, एंड्स मूव इन द लाइन बिकॉज ऑफ देयर सेंसेस ऑफ। एंड्स जो हैं वो अपने किस सेंसेस की वजह से लाइन में मूव करती हैं? इसका आंसर है हमारा स्मेल। सेकेंड क्वेश्चन, एंड्स लीव बिहाइंड अ, वो क्यों लाइन में चलती हैं? तो सेम आंसर है हमारा स्मेल की वजह से। एंड थर्ड क्वेश्चन, डॉग्स मार्क देयर एरिया बाय। डॉग जो हैं वो अपना एरिया मार्क कर लेते हैं, अपना एक पेरिफेरी बना लेते हैं। कैसे? बाय यूरिनेटिंग, है ना। वो यूरिनेटिंग की वजह से अपना एक एरिया बना लेते हैं जिसमें कोई और बाहर का डॉग नहीं आ सकता है, या वो उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, सिल्क वॉर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल बाय। अगेन हमारा आंसर है स्मेल। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, नेम ऑफ द बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। आंसर इसका है आउल। आउल एक ऐसा बर्ड है जिसकी आइज उसके हेड के सामने होती हैं। व्हाट इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ पाइथन? पाइथन का स्लीपिंग टाइम बताया गया है 18 आवर्स। ये सभी क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी क्लास 5th ईवीएस से लिए हुए हैं, जो कि पीआरटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स अ टाइगर कैन सी बेटर अस एट नाइट। रात को टाइगर कितने गुना अच्छा देख सकता है? हमारा आंसर है 6 टाइम्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एलिफेंट्स आर किल्ड? एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ इंडेंजर्ड? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा एनिमल इंडेंजर्ड है, जो कि बहुत कम नंबर में रह गया है। हमारा आंसर है टाइगर। एंड व्हाट इज़ आवर नेशनल एनिमल? ये सभी को पता होगा। आंसर अगेन टाइगर। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2, ए स्नेक चार्मर स्टोरी। हाउ मेनी टाइप ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया? ओनली 4 टाइप ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया। And Nag Gumfan designs are used in the rangoli and embroidery in the state of। नाग गुम्फन नाम की जो रंगोली है वो किस राज्य में बनाते हैं, है ना, ड्रॉ करते हैं? आंसर है हमारा गुजरात। एंड थर्ड क्वेश्चन, विच डांस फॉर्म हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द स्नेक मूवमेंट? स्नेक की तरह एक्शंस करने वाला डांस कौन सा है? आंसर है हमारा कालबेलिया डांस। फोर्थ क्वेश्चन, विच एनिमल डांस व्हेन बीन इज प्लेस्ड? स्नेक को डांस कराने के लिए बीन को प्ले किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स आर कॉल्ड एज। जो स्नेक के पॉइजनस टीथ होते हैं उनको बोलते हैं फैंग्स। एंड अगला क्वेश्चन है, द मेडिसिन ऑफ स्नेक बाइट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो स्नेक बाइट की मेडिसिन है वो भी स्नेक के पॉइजन से ही बनाई जाती है। ओके, अगला 7th क्वेश्चन, वाई स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर? स्नेक्स को फार्मर्स का फ्रेंड क्यों कहते हैं? बिकॉज स्नेक ना इंसेक्ट्स को खाते हैं जो कि क्रॉप को हार्म करते हैं ना, उन इंसेक्ट्स को स्नेक खा लेते हैं, इसीलिए स्नेक को फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स? गवर्नमेंट ने वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज क्यों बनाए हुए हैं? तो इसका आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। प्रोहिबिट हंटिंग, हंटिंग को रोकने के लिए। प्रोहिबिट कैचिंग वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ने के लिए। एंड सेलिंग देयर बॉडी पार्ट्स, मतलब बॉडी पार्ट्स को सेल न किया जाए। तो इन सभी रीजंस की वजह से वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन लॉज बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 9, अ स्नेक चार्मर कीप्स द स्नेक्स इन अ। स्नेक चार्मर्स जो हैं वो स्नेक को किस में रखते हैं? वो रखते हैं बैम्बू बास्केट में। 10th क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल के वेलफेयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है? तो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड वाइड वर्क कर रहा है जिसका नाम है पेटा, पीपल विद एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। एंड अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पर, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। विच सोल्यूशन इज गिवन व्हेन अ पर्सन हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन? हम उसे क्या पिलाते हैं जब वॉमिट या लूज मोशन होता है? तो हम पिलाते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन।
एंड सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ गिवन टू अ सिक पर्सन फॉर गेटिंग इंस्टेंट एनर्जी। बीमार व्यक्ति को इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए क्या सबसे पहले खिलाया जाता है, उसको दिया जाता है ग्लूकोज ड्रिप, है ना। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट बिटर। जब हम बीमार पड़ जाते हैं या नॉर्मली हमारे टंग का कौन सा पार्ट हमें बिटर टेस्ट देता है, तो वो देता है बैक पोर्शन, बैक पार्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मसल बैग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कॉल्ड। हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं स्टमक। एंड नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइनी बम्प्स प्रेजेंट ऑन द टंग। छोटे छोटे दाने टाइप शेप हमारी टंग के ऊपर प्रेजेंट होती है, उन्हें बोलते हैं टंग टेस्ट बर्ड्स। एंड सिक्स क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट डिजीज। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सभी एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। तो इसमें भी हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए हमें एनर्जी देते हैं। कुछ हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और कुछ थोड़ा सा लेट एनर्जी देते हैं, बट देते सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में विच न्यूट्रिएंट हेल्प आवर ग्रोथ। हमारी ग्रोथ के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें हमारा आ जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारे मसल्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना, एंड बॉडी मेंटेनेंस के लिए भी। सर नाइन्थ क्वेश्चन, इन कालाहांडी मैनी लेबरर्स आर डाइंग ड्यू टू। कालाहांडी एक जगह थी उड़ीसा में, वहाँ पर बहुत सारे लेबरर्स मर गए थे, क्यों? बिकॉज ऑफ हंगर। टेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन स्टमक। डाइजेस्टिव जूस का क्या नेचर है, वो एसिडिक है, बेसिक है, या क्या नेचर है उसका? हाईली एसिडिक नेचर होता है डाइजेस्टिव जूस का इन स्टमक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4, मैंगोज राउंड द ईयर। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आम पापड़ इन आंध्रा। आंध्र प्रदेश में जो आम पापड़ है वो किस नाम से जाना जाता है, वो है मामिडी टंड्रा। एंड सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू वी कीप फूड एंड वेजिटेबल्स इन रेफ्रिजरेटर। हम अपने खाने को और सब्जियों को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? टू कीप देम फ्रेश, हम उन्हें फ्रेश रख सकें। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड वी नॉट ईट जंक फूड। हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? बिकॉज नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मामिडी टंड्रा। मामिडी जो आम पापड़ है उसको बनाने के लिए कितने वीक का टाइम चाहिए होता है? 4 वीक हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में, हाउ डू वी कम टू नो दैट फूड हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा खाना ख़राब हो गया है? तो हम उसका कलर देख कर भी लगा सकते हैं, एंड उसका स्मेल से भी और उसके टेस्ट से भी पता लगा सकते हैं कि खाना जो है वो स्पॉइल हो चुका है। एंड अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पर, सीड्स एंड सीड्स। नेम द सीड्स विच डिस्पर्स बाय एयर। एयर के साथ जो सीड्स डिस्पर्स होते हैं वो हैं ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही टाइप के सीड जो हैं वो एयर के साथ डिस्पर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये है हमारा आंसर, पिचर प्लांट, जो कि इंसेक्ट्स को खाता है, क्योंकि उस प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पोटैटोज एंड टमाटोज केम फ्रॉम दिस कंट्री। इंडिया में पोटैटो और टमाटो कहाँ से आए हैं? वो आए हैं साउथ अमेरिका। ये जो पोटैटो एंड टमाटो वेजिटेबल्स हैं वो साउथ अमेरिका की नेटिव वेजिटेबल्स हैं। एंड 4th क्वेश्चन, नेम द आउटर पार्ट ऑफ द सीड। जो आउटर मोस्ट पार्ट है सीड का उसे बोलते हैं सीड कोट, है ना, सीड की कवरिंग को। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पार्ट ऑफ अ सीड स्टोर्स द बेबी प्लांट। बेबी प्लांट के लिए फूड कौन सा पार्ट स्टोर करता है? आंसर, कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स सीड का वो पार्ट है जो कि ग्रोइंग प्लांट के लिए रिजर्व फूड की तरह वर्क करते हैं, है ना, उसके लिए फूड रिजर्व करते हैं। एंड चैप्टर 6, एवरी ड्रॉप काउंट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, गाडसीसर लेक इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। गाडसीसर जो लेक है वो राजस्थान में लोकेटेड है।
एंड सेकेंड क्वेश्चन, हु बिल्ट गार्डसीसर, गार्डसीसर लेक को किसने बनवाया था? तो बनवाया था किंग गारसी ऑफ जैसलमेर ने। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, अर्थ पर सब मेन सोर्स क्या है वाटर का? रेन। एंड इसी के साथ हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 पर, एक्सपेरिमेंट विद वाटर। सॉल्ट इज मेड फ्रॉम, सॉल्ट कहाँ से बनता है? जो सॉल्ट हम लोग घरों में खाते हैं उसको बनाया जाता है सी वाटर से, और उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सेकेंड क्वेश्चन, पेंट इज सॉल्युबल इन, जो घरों में पेंट करते हैं वो सॉल्युबल होता है कैरोसिन में, वो वाटर में, मिल्क में और लेमन में सॉल्युबल नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी डू टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? उन्होंने किया था दांडी मार्च, है ना। एंड फोर्थ क्वेश्चन, नेम द सी ऑन विच एवरी थिंग्स फ्लोट, हर चीज़ फ्लोट करती है किस सी में? डेड सी में, बिकॉज उसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए कोई भी चीज़ उसमें डूबती नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जहाँ पर वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है? इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। एंड चैप्टर नंबर 8, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। फर्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ, मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? सो हमारा आंसर है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से मलेरिया फैलता है। सेकेंड क्वेश्चन है, एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, एनीमिया किस एलिमेंट की कमी के कारण होता है? आंसर है हमारा आयरन की कमी के कारण। थर्ड क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, मलेरिया का पैरासाइट किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम? आंसर डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने किया था। फोर्थ क्वेश्चन, मस्कीटोज ले एग्स इन, मॉस्किटो अपने एग को कहाँ ले करते हैं? वो करते हैं स्टैगनेंट वाटर में, मतलब रुके हुए पानी में, रनिंग वाटर में नहीं, रिवर वाटर में भी नहीं और सॉल्ट वाटर में भी नहीं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द यंग वंस ऑफ मॉस्किटोज आर कॉल्ड एज, जो मॉस्किटो के बेबीज होते हैं उन्हें बोलते हैं लार्वा या लार्वे, सिंगल। ओके, चैप्टर नंबर 9, अप यू गो, विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड? आंसर ज़्यादातर सभी लोगों को पता होगा, माउंट एवरेस्ट। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू कॉन्कर द एवरेस्ट, सबसे पहले इंडियन वुमेन यहाँ पर होना चाहिए, इंडियन वुमेन जो कि एवरेस्ट पर गई थी, उनका नाम था बछेंद्री पाल। एंड थर्ड क्वेश्चन है, हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ एडवेंचर कोर्स ऑफ माउंटेनियरिंग इज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जो हैं वो वहाँ के डायरेक्टर थे। ये सारे क्वेश्चंस मैंने NCERT क्लास 5th EVS से लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब ऑन टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो उनका नाम था सर एडमंड हिलेरी, जो फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पीक पर गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है इस चैप्टर का, फॉर द स्ट्रेंथ एंड टू कीप देम सेल्फ वार्म इन द कोल्ड माउंटेनियर्स शुड टेक, और वो क्या लेते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, अपनी बॉडी को? वो लेते हैं विटामिन C, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट, ये सभी चीज़ें वो अपने साथ लेकर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज वॉल्स टेल स्टोरीज। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट सिचुएटेड? हमारा आंसर है हैदराबाद में सिचुएटेड है ये गोलकोंडा फोर्ट। सेकेंड क्वेश्चन, हु बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट? आंसर कुतुब शाही डायनेस्टी, कुतुब शाही डायनेस्टी ने गोलकोंडा फोर्ट जो कि हैदराबाद में है उसे बनवाया था। इन विच एरा डिड द कुतुब शाही सुल्तान रूल? कुतुब शाही ने कब से कब तक शासन किया? तो हमारा आंसर है 1518 to 1687 तक उन्होंने हैदराबाद में शासन किया। हाउ मेनी बास्टियन आर देयर इन द गोलकोंडा फोर्ट? तो ये कितने हैं? आंसर है हमारा 87। बास्टियन क्या होता है? जो हमारे फोर्ट पर ऊपर ऐसे डिज़ाइंस बनी हुई होती हैं उसको बोलते हैं बास्टियन। ये किस लिए होता है? ताकि सोल्जर इनके पीछे छुपकर युद्ध कर सके, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला चैप्टर है सुनीता इन स्पेस। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस? पहला इंडियन पर्सन कौन था जो कि स्पेस में गए थे? वो थे सर राकेश शर्मा।
एंड अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू गो इन स्पेस। अब पूरी वर्ल्ड की बात की गई है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले एवरेस्ट पे स्पेस में जाने वाले व्यक्ति कौन थे। यूरी गैगरिन, उनका नाम था यूरी गैगरिन। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कंप्लीट द स्पेस मिशन। इंडियन वुमेन जो कि पूरे अपना जो स्पेस मिशन था ना उसको कंप्लीट करके आई थी, उनका नाम था सुनीता विलियम्स। एंड नेम द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। वो कौन सा फोर्स है जिससे अर्थ हर चीज़ अपनी तरफ खींचती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड सेवेंथ क्वेश्चन नेम द प्लेस वेयर सुनीता विलियम्स इज़ वर्किंग। अभी भी वो कहाँ पर वर्क कर रही हैं, वो नासा में वर्क कर रही हैं। एंड अगला चैप्टर है हमारा व्हाट इफ़ इट फिनिशेस। पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे सीएनजी की फुल फॉर्म, इसका है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड थर्ड क्वेश्चन वेयर इज़ द अडालजी स्टेप वेल इज़ लोकेटेड। इसका आंसर है अहमदाबाद में है ये स्टेप वेल्स। चैप्टर नंबर 13 ए शेल्टर सो हाई। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ रीबो। रीबो क्या है। रीबो एक शेल्टर है जहाँ पर चंगपा कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ये रीबो इस शेप का होता है जहाँ पर एक बीच में मिडिल में ऐसे पिलर लगाते हैं और इस टाइप का कोन शेप का एक इनका टेंट होता है जिसे रीबो बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज़ लेखा। लेखा क्या है। लेखा है शेल्टर फॉर एनिमल्स। इनके एनिमल्स के लिए जो शेल्टर है उसे बोलते हैं लेखा। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड पश्मीना शॉल इज़ मेड फ्रॉम। पश्मीना शॉल बनाते हैं माउंटेन गोट के हेयर से और ये बहुत ही फाइन होते हैं, इसलिए इनको मशीन्स में नहीं बुना जाता, वहाँ के लोग इसको अपने हाथों से बनाते हैं। एंड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 व्हेन द अर्थ शूक। क्वेश्चन फर्स्ट अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय शेकिंग ऑफ अर्थ। अर्थक्वेक जो है वो ज़मीन धरती के हिलने से आती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज क्रस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक ऑन रिक्टर स्केल इज सीस्मोग्राफ। उसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। अगला चैप्टर हमारा ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। फर्स्ट which gas is necessary for burning fire. Oxygen is necessary for burning fire. And second when does our heart beat become faster while running। जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिसन टू हार्ट बीट। अब हमारी हार्ट बीट को सुनने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। आंसर है फोर्थ क्वेश्चन नेम द इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय ब्लोइंग एयर। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है इनमें से जिसमें फूकने पर जिसको बजाया जाता है। आंसर हमारा बीन। अगला 16 चैप्टर हु विल डू दिस वर्क। हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एंड गांधी जी वर्कड फॉर अपलिफ्टमेंट फॉर लोअर कास्ट एंड फॉट अगेंस्ट। वो किसके लिए उन्होंने लड़ाई की थी और काम किया था, बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट के लिए, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। एंड नेक्स्ट चैप्टर है अक्रॉस द वॉल वेयर इज़ नागपाड़ा इज़ लोकेटेड। आंसर मुंबई में लोकेटेड है नागपाड़ा। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी। आंसर 7 प्लेयर्स हैं। एक्चुअली इसमें 9 प्लेयर्स होते हैं बट 2 जो एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं, बट हमारी टीम जो ग्राउंड पर खेल रही है उसमें सिर्फ 7 मेंबर्स ही खेलते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज़ अवर नेशनल गेम है हमारा नेशनल गेम हॉकी। एंड सेकेंड लास्ट चैप्टर नो प्लेस फॉर अस। व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन विलेजेस। विलेजेस में मेन ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का, फार्मिंग। एंड डैम्स ऑन द रिवर आर कंस्ट्रक्टेड फॉर। डैम्स जो हैं वो रिवर पर क्यों बनाए जाते हैं, वो इरिगेशन के लिए भी बनाए जाते हैं और प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी बनाए जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी बोथ। एंड सीड टेल्स फार्मर्स स्टोरी। अगला चैप्टर है हमारा क्वेश्चन 1 द केमिकल यूज्ड टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। उन्हें हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं जो कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
सेकेंड है उंदिया, जो कि एक डिश का नाम है, इज़ फ्रॉम विच स्टेट, फ्रॉम गुजरात, वो गुजरात की एक डिश है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल वैसे तो हमारी कंट्री में बहुत सारे मनाए जाते हैं, बट यहाँ पर आंसर है हमारा बिहू, जो कि असम का एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। हुज फॉरेस्ट नेक्स्ट चैप्टर है, एंड फर्स्ट है इसका क्वेश्चन, फॉरेस्ट ड्वेलर्स आर कॉल्ड एज, जो फॉरेस्ट में एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ को, ऐसे लोगों को बोलते हैं आदिवासी। एंड सेकेंड क्वेश्चन, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन 2007, 2007 में ये राइट जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन का एक्ट है वो आया था। एंड अगला चैप्टर है हमारा, लाइक फादर लाइक डॉटर, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आंसर ग्रिगर जॉन मेंडल, जिनको जेनेटिक्स का फादर भी कहा जाता है। पोलियो इज़ कॉज्ड बाय, पोलियो डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय वायरस। पोलियो अफेक्ट्स द लिम्ब ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है पोलियो डिजीज़। एंड लास्ट चैप्टर, ऑन द मूव अगेन, वेयर नियर शुगर केन फैक्ट्रीज डू कैरावन ऑफ फैमिलीज स्टे, तो ये होता है उन हट्स में जो कि कोकोनट लीव से, पाम लीव से और शुगर केन लीव से बनी हुई होती हैं, ऐसी हट में वो लोग रहते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, व्हेन डू पीपल माइग्रेट फ्रॉम देयर विलेज, वो जो गांव के लोग हैं वो किस फेस्टिवल के बाद अपना गांव छोड़कर चले जाते हैं, वो होता है आफ्टर दशहरा, दशहरा के बाद वो दूसरे लोगों के खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। तो ये हमारे ईवीएस के क्वेश्चंस थे। आई होप ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।